जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में सुबह सुबह शहरी इलाकों के ऊपर पाकिस्तान ने जबरदस्त शेलिंग की। जो राजौरी में शेलिंग हुई है उसको लेकर अब जानकारी ये आ रही है कि 5 लोगों की मौत हुई है और इन 5 लोगों में से राजौरी पुंछ दोनों इलाकों में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से आप ये भी जानते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा, एक बड़े शरीफुल नफ्स बेहतरीन इंसान, उनकी मौत हुई है। और इस समय की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि तीनों सर्विस चीफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, तीनों जो है रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्रालय पहुंचकर रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी और उनके साथ बातचीत होगी। और यह भी बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है एक ज्वाइंट ब्रीफिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की होगी, यह भी बताया जा रहा है। और उस ज्वाइंट ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि कल रात को क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने क्या कुछ करने की कोशिश की है, ये सारा कुछ बताया जाएगा। और इसके बीच में खबर यह भी आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बात की है और उन्हें कहा है कि आप फौरन डी एस्केलेट करें। मार्को रूबियो ने यह कहा है कि हमने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की और मार्को रूबियो ने दोनों को, भारत और पाकिस्तान दोनों को कहा कि फौरन डी एस्केलेट करें और यह भी कहा कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए अमेरिका मदद करने के लिए तैयार है ताकि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में कोई झगड़ा, कोई फसाद या कोई लड़ाई ना हो। उसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, उसके अलावा यह भी जानकारी मिल रही है कि सेना ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पर ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं और उसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर पर लगातार फायरिंग हो रही है। और यह भी उन्होंने कहा है कि लगभग सुबह 5 बजे के करीब करीब दुश्मन के आम ड्रोन जो है वो खासा कंटोनमेंट जो अमृतसर में उसके ऊपर उड़ते नजर आए और उसके बाद उन्हें एंगेज किया गया और एयर डिफेंस यूनिट्स ने उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया। और उसके बाद उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि भारत की सोवरेनिटी और साथ में आम नागरिकों की जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान ने की है। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक राजकुमार थापा की शहादत के साथ साथ में जो और तफसीलात मिल रही है उसके मुताबिक उनके 2 स्टाफ मेंबर जो उनके साथ थे वो भी जख्मी हुए जबरदस्त तरीके से। स्टाफ मेंबर्स के जख्मी होने के साथ साथ में जब एक आर्टिलरी शेल वहां जाकर उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर राजौरी शहर में गिरा तो उस आर्टिलरी शेल के गिरने के बाद राजकुमार थापा बहुत बुरे तरीके से जख्मी हुए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उनका देहांत हुआ। मेरी विनम्र विनती और आग्रह उन सभी लोगों से जो ट्विटर के ऊपर इस समय स्वर्गीय राजकुमार थापा जी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, शहीद राजकुमार थापा की तस्वीर आप जो शेयर कर रहे हैं, मेहरबानी करके वो तस्वीर ना शेयर करें। अगर आपने करनी ही है तो उनकी दूसरी एक तस्वीर जो मौजूद है वो शेयर करें, लेकिन उनकी शहादत की बाद की तस्वीर जो आप शेयर कर रहे हैं वो उनके परिवार के लोगों के लिए और उनके जो करीबी लोग हैं उनके लिए तकलीफ और दुख की वजह बन सकती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि उनकी शहादत के बाद उनकी शहादत का एहतराम करें। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर जाकर शहीद राजकुमार थापा को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि राजौरी से एक बहुत भयंकर खबर आ रही है, हमने एक डेडिकेटेड ऑफिसर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में था, हमने उसे खोया है। कल ही वो उप मुख्यमंत्री के साथ डिस्ट्रिक्ट में थे और एक ऑनलाइन मीटिंग जिसको मैंने चेयर किया उसे उन्होंने अटेंड किया। और ये भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की शेलिंग से उनके घर पर शेल पड़ा और जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा की शहादत हुई है। उसके अलावा 2 और लोग जिसमें से एक का नाम 2 साल की आयशा नूर और दूसरे हैं मोहम्मद शोएब जिनकी उम्र 35 साल है। ये इनकी शहादत तब हुई जब पाकिस्तान का शेल जो है राजौरी शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में आकर गिरा। और 55 साल की एक राशिदा बी है, इनकी शहादत तब हुई जब एक मोर्टार शेल इनके घर के ऊपर कांगड़ा गलहुटा गांव मेंढर में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में शेल इनके घर के ऊपर गिरा। एक और शख्स अशोक कुमार इलियास शोकी, ये रेजिडेंट है बिडीपुर जट्टा विलेज के, इनकी शहादत तब हुई जब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर आरसपुरा में भारत और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। उसके अलावा पुंछ में 3 और लोग जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और जम्मू शहर का भी जहां तक ताल्लुक है, जो आर्टिलरी शेल्स जम्मू शहर में गिरे हैं या ड्रोन हिट्स जो रिहाड़ी और उपनगर में हुए हैं उसमें भी कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा सूत्रों ने
कहा बताया है कि जो पाकिस्तान ने कल ड्रोन स्ट्राइक की थी 5 बजे के करीब करीब, तो उन सभी ड्रोन स्ट्राइक्स को नाकाम बना दिया गया। उसके साथ में ही डीजीआईएसपीआर ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माना इस बात को कि शनिवार सुबह सुबह 3 पाकिस्तान की एयरबेसों के ऊपर, जिसमें उनकी एक मिलिट्री प्राइमरी लॉजिस्टिक है नूर खान बेस रावलपिंडी में, उसके ऊपर हमला हुआ है। पाकिस्तान के आईएसपीआर ने कहा कि इनमें धमाके हुए हैं। आईएसपीआर के डीजी ने बहुत देर रात एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की नूर खान चकलाला रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में जो बेस है उसके ऊपर हमला हुआ है, मुरीद चकवाल में हमला हुआ है और रफीकी शोरकोट झंग डिस्ट्रिक्ट की एयरबेसिस पर हमला हुआ है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो डीजी आईएसपीआर है, उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दाएं बाएं से आ रही है उस इंफॉर्मेशन से साफ तौर पर यह पता चलता है कि भारत ने बैक टू बैक एयर टू सरफेस मिसाइल जो है अपने जेट्स के जरिए फेंके हैं, जिनसे ये दोनों बेसेस जो है हिट हुई हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की नूर खान बेस, मुरीद बेस, शोरकोट बेस, तीनों बेसिस जो है वो हिट हुई हैं। उसके अलावा इन 3 बेसिस के हिट होने के अलावा जो खबर आ रही है सुबह से, वो खबर घाटी को लेकर भी आ रही है। वहां ये बताया जा रहा है कि श्रीनगर के इर्द सुबह सुबह धमाके सुनने को मिले हैं। अब ये धमाके किस चीज के हैं और कुछ जगहों पर यह खबर भी चल रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जहाज जो हैं वो गिराए गए हैं और वो भी खबर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर तो कहा जा रहा है 3 फाइटर जेट्स जो श्रीनगर के ऊपर उड़ रहे थे, जो श्रीनगर तक पहुंचे थे, उन्हें आकाश एयर डिफेंस के जरिए जो है गिराया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक रक्षा सूत्रों ने नहीं की है, लेकिन चूंकि वीडियोस वायरल हैं, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, तो उस पर यकीन करना, भरोसा करना जरा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस को जब आप चेक करते हैं तो वो पता चलता है आपको बहुत पुरानी वीडियोस है। तो कुछ एक नई वीडियोस भी, और जो वीडियोस वायरल भी हो रही है वो है श्रीनगर की ही। लेकिन जब तक रक्षा सूत्र और रक्षा मंत्रालय और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होने जा रही है, जब तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया नहीं जाता कि वाकई ये सब कुछ हुआ है, तब तक सूत्रों के हवाले से ये कहा जा सकता है कि 3 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरे हैं। यहां पर कुछ और जानकारी मेरे पास आ रही है। मेंढर से तौसीफ भट्टी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हैवी शेलिंग जो हो रही है गुलहोटा गांव में हो रही है। गुलहोटा गांव की बात वो कर रहे हैं और ये शेलिंग के कुछ विजुअल्स भी उन्होंने भेजे हैं। शेलिंग के कुछ विजुअल्स भी उन्होंने मुझे भेजे हैं और उसके अलावा ये आप सुन सकते हैं, ये आवाज बिल्कुल शेलिंग के विजुअल्स हैं, आवाज है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी कुछ ही देर बाद थी कि 1 घंटे के बाद तीनों सर्विस चीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने जा रहे हैं। सर्विस चीफ करेंगे या कोई और करेगा, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है थोड़ी देर में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील के साथ बताया तीनों सर्विस चीफ जो है इस वक्त साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और उसके बाद ज्वाइंट ब्रीफिंग होनी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। और उस ब्रीफिंग से पहले रक्षा मंत्री से मुलाकात, उन्हें पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कल क्या कुछ जो है पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है और उसके जवाब में यहां से हमने क्या कुछ किया। और ये भी मैं आपको बताऊं, सुबह जम्मू में भी धमाके सुनाई दे रहे थे। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए बहुत सारे इलाकों में शेल जाकर गिरे हैं, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रोन से जम्मू शहर के बीचों बीच रिहाड़ी में भी एक घर को नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा भी कई और जगहों से खबरें आ रही हैं, धमाकों की खबरें आ रही हैं। इसी तरीके से डोडा में हाई अलर्ट कर दिया गया है और हाई अलर्ट करने के साथ साथ में वहां के प्रशासन ने अकलमंदाना कदम उठाए हैं और उन्होंने लोगों को कहा है कि आप घरों के अंदर रहें, घरों के बाहर ना निकले। वहां पर भी सुनाई दे रहा है कि बहुत बड़ा धमाका, लोगों ने, इस धमाके की आवाज लोगों ने सुनी और उस धमाके की आवाज के फौरन बाद लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस जो है उसने ऐलान करना शुरू किया, लोगों को यह कहना शुरू किया कि आप अपने घरों के अंदर रहें। तो फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान और भारत दोनों देशों को कहा है कि आप डी एस्केलेट करें जल्द से जल्द। पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ उनकी बात हुई है और इसी तरीके से भारत के साथ भी बातचीत हुई है और दोनों को कहा है कि डी एस्केलेट करें। लेकिन भारत ने एक बात बिल्कुल साफ की है कि हमने आतंक के ठिकानों को ध्वस्त किया था। उसके ध्वस्त करने के बाद जैसे पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है और रिटेलिएट किया है और आम नागरिकों को, धार्मिक स्थानों को, अस्पतालों को और उन सभी जगहों को निशाना बनाया है, जो सभी जगहें, जिन सभी जगहों पर निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करना है। तो इसके चलते पाकिस्तान को जवाब देना
और उसी की जुबान में जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी देशों को भारत ने बताया है। तो फिलहाल की सबसे बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट गिरने की खबर आ रही है। 10:30 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसके बाद मार्को रूबियो ने बात की है पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के साथ। मगर उसके बीच में इस समय घाटी से भी खबर आ रही है कि अलग अलग खबरें आ रही, कई जगहों पर खबर ये आ रही है कि एयरबेस हिट हुआ है, कई जगहों पर खबर ये आ रही है ड्रोन था। तो ये सब अफवाहें हैं। जब तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होती तब तक इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं। कंफर्मेशन फिलहाल सिर्फ इसी चीज की है कि पाकिस्तान की गोलाबारी में राजौरी और पुंछ के 2 जिलों में 5 लोगों की शहादत हुई है। इन 5 लोगों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा हैं और उनके अलावा 4 और लोग हैं जिनकी जान इस पाकिस्तानी शेलिंग में गई है। तो फिलहाल की बड़ी खबर ये, उसके अलावा कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। मगर बड़ी खबर ये कि राजौरी और पुंछ में इस समय भी शेलिंग पाकिस्तान कर रहा है और जो भारत पाकिस्तान सीमा पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर शेलिंग हो रही थी, जिन धमाकों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी शहर में, वो धमाके फिलहाल के लिए बंद हो गए।